5 भी सेम उसी तरह का है। चलिए यहाँ भी मान लेंगे, माना Pn क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 कहाँ तक n इंटू 3 का पावर n बराबर में दिया है 2n माइनस 1 इंटू में 3 का पावर n प्लस 1 और प्लस में 3 और बटा में 4, यही ना है जी। चलिए स्टेप पहला हमारा क्या होगा, n बराबर 1 पर इसमें चेक करेंगे तो हो जाएगा आपका n, LHS ले लेते हैं, n इंटू 3 का पावर n, यही ना है, तो 1 इंटू 3 का पावर 1, तो 1 इंटू 3 का पावर 1 3 यानी 3 आ जाएगा। RHS लो, RHS में है आपका 2n, ऐसे है ना जी, 2n माइनस 1 इंटू में 3 का पावर n प्लस 1 और प्लस 3 बटा में 4। चलिए रखते हैं 2 इंटू 1 माइनस 1 3 का पावर 1 प्लस 1 और प्लस में 3 बटा में 4। 2 एक कम 2 में से 1 गया 1, 1 गुना 3 का स्क्वायर प्लस में 3 बटा में 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 एक कम 9, 9 3 12 और बटा में 4 कट जाएगा 3 बार में, यह भी 3 आ गया, यह भी 3, LHS RHS के बराबर हो गया, LHS बराबर में RHS, अतः P1 सत्य है, P1 सत्य है। स्टेप 2 क्या होगा, माना कि PK सत्य है, PK सत्य है, इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे n के जगह k आ जाएगा, तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 कहाँ k इंटू 3 का पावर k, n के जगह k कर देंगे, बराबर में 2k माइनस 1 इंटू 3 का पावर k प्लस 1 प्लस 3 बटा में 4। समझ गया ना, k के जगह k प्लस 1 आ गया, सॉरी k के जगह k n के जगह k आ गया। चलिए तो इसको समीकरण के मान लेंगे, तो साबित करना है कि PK प्लस 1 भी सत्य है, इसको भी सत्य है यह दिखाना होगा। कैसे, यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 3 2 इंटू 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 का पावर 3 प्लस डॉट डॉट के जगह के प्लस 1 आ जाएगा, के प्लस 1 इंटू में 3 का पावर के प्लस 1 बराबर में यहाँ के जगह के प्लस 1 रखोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2k प्लस 1। अब सोचोगे कि सर कैसे हुआ, आप देखो यहाँ पे मैं रफली समझाता हूँ, के जगह के प्लस 1 रखोगे तो आ जाएगा 2k प्लस 2 और माइनस में 1 पहले से, तो घटेगा तो 2k प्लस 1 हो जाएगा ना, इंटू में 3 का पावर के जगह k प्लस 1 लिखोगे तो k प्लस 2 हो जाएगा पावर में और प्लस में 3 बटा में 4। यह हमें साबित करके दिखाना होगा। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही क्या करेंगे, समीकरण एक में दोनों तरफ ये वाला जोड़ेंगे ना, k प्लस 1 इंटू में 3 का पावर k प्लस 1 जोड़ने पर, चलिए जोड़ते हैं, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 कहाँ तक है वह k इंटू 3 का पावर k, और इसी में जोड़ देंगे आपका k प्लस 1 इंटू में 3 का पावर k प्लस 1। तो इससे पहले वाला एक टर्म ये है, यहाँ भी देख लो, इससे पहले वाला एक टर्म यही आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, LHS तो आ गया, खाली हमें RHS में सॉल्व करना है। RHS में यहाँ पे इसको लिखेंगे ना, पहले 2k माइनस 1 इंटू में 3 का पावर k प्लस 1 प्लस 3 बटा में आपका 4 है, और प्लस कर देंगे इसको दोनों तरफ जो जोड़ है, k प्लस 1 इंटू में 3 का पावर k प्लस 1, यही ना हमें जोड़ना होगा दोनों तरफ। चलिए RHS को खाली सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। एक काम करो ना, कॉमन है जो कॉमन कर लो, 3 का पावर k प्लस 1 कॉमन है, ठीक है, यहाँ पे बचेगा 2k माइनस 1 और प्लस में 3 बटा में 4, नहीं यहाँ पे प्लस 3 एक्स्ट्रा भी है, एक मिनट रुको, आप इस स्टेप को छोड़कर पहले LCM लो, गड़बड़ हो जाएगा, 3 के साथ नहीं ना है 3 का पावर k प्लस 1,
चलिए यहाँ एलसीएम लेते हैं, हमने ध्यान दे दिया नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाता। 4 2k माइनस 1 इंटू में 3 का पावर k प्लस 1 प्लस में 3 और प्लस में हो जाएगा 4 इंटू में k प्लस 1 इंटू में 3 का पावर k प्लस 1। तो इसमें और इसमें से कॉमन करते हैं तो यहाँ देखो क्या बचेगा 2k माइनस 1 और प्लस में 4k, मैं 4k कर देता हूँ और प्लस में 4 और इंटू में 3 का पावर k प्लस 1 और ये प्लस में आपका 3 और यहाँ बटा में आपका 4। ठीक है, इतना कर सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 6k और प्लस में 3 और 3 का पावर k प्लस 1 इन प्लस में 3 और बटा में 4। एक काम करो ना, इसमें 3 कॉमन करो तो 2k प्लस 1 आ जाएगा और बाहर 3 निकल गया और फिर है यहाँ 3 का पावर k प्लस 1 और प्लस में 3 और बटा में 4। तो यहाँ पावर में 1 है तो इसके साथ जुड़ जाएगा ना जी, यानी देखो क्या हो जाएगा 2k प्लस 1 और इंटू में 3 का पावर k प्लस 2 हो जाएगा और प्लस 3 और बटा में 4। यही ना हमें साबित करना था, आ गया। अतः यहाँ कह सकते हैं कि n बिलोंग्स टू, n के लिए Pn जो हमारा स्टेटमेंट है वह सत्य है। हमने साबित करके दिखा दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन